पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते थे तो मुंह मांगा वरदान दे देते थे और यही कारण था कि कई बार असुरों ने भी शिवजी को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान मांग लिया था। असुर इस आशीर्वाद को अनुचित प्रयोग किया करते थे और कई बार देवता भी इस असुरों से परेशान हो जाते थे। एक बार भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए वरदान आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनकी रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आना पड़ा था। भगवान शिव का भक्त भस्मासुर भी था। उसने एक बार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और शिवजी की उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के तप से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वरदान मांगने को कहा और भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि वह चाहता है कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वह जिस पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शंकर जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और वहाँ से निकल ही रहा था कि रास्ते में माता पार्वती उसे नजर आ गई। भस्मासुर उनकी खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह उन्हें पाने को ललायत हो गया और उनके बारे में जानने के लिए उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर पता चला कि वह तो भगवान शिव की धर्मपत्नी है। यह देख वह भगवान शिव के दिए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान लिया और उनका पीछा करने लगा। भस्मासुर की इस गलत मंशा को भगवान विष्णु ने भांप लिया और वह स्त्री का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे। वह जानते थे कि भगवान शिव को बचाने के लिए यह नाटक ही काम आएगा। भगवान विष्णु का स्त्री रूप बेहद मोहित करने वाला था। भस्मासुर ने जब उनको देखा तो वह सम्मोहित हो गया। भगवान विष्णु ने उसे मोहित कर अपने साथ नृत्य करने पर विवश कर दिया और वह नृत्य करने लगा। अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया। भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए भगवान विष्णु जी ने उसका हाथ उसके ही सिर पर रखवा दिया और उसका हाथ सिर पर रखते ही वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान शिव शंकर अपने ही दिए वरदान से फंस गए और भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण कर उनके प्राणों की रक्षा की थी।